सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको खुद कोशिश करनी होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो आपको समझा सके। आपने खुद से अंडरस्टैंड करना है, आपने खुद तहकीक करनी है, आपने किसी से पूछना है, आपने बार बार चीज़ों को समझना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हेल्थ साइंस है ये एक कारोबारी फैक्ट्री बन चुकी है, और इसमें जो मुनाफे की शरह है वो तकरीबन दूसरे जितने भी कारोबार हैं उनसे 6 से 7 गुना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है। तो डॉक्टर लस्टिंग कहते हैं, उन्होंने 25 साल ये तहकीक की है, जो आपके सामने रख रहा हूँ, वो उन्होंने तहकीक किया है कि सेहतमंद खाना बेहतरीन दवाई है, लिहाजा अपनी खुराक को बदलें। अगर आप अच्छी खुराक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको बार बार दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ज़िमन में 1955 से शुरू करूँगा, जब अल्कोहल और तंबाकू के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने एक तहरीक शुरू की कि ये जो है ये फैटी लीवर और कैंसर पैदा करता है। तो उस वक़्त भी जो हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी थी और जो महकमा सेहत था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको बैन करते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि इसको बैन करें, तंबाकू को भी, अल्कोहल को भी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको बैन नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून नहीं है। क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री किसी मुल्क में कोई लगाता है तो उसको गवर्नमेंट गारंटी देती है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप तंबाकू और अल्कोहल के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें कि लोग खुद ही ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। 1966 में जब जापान ने हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप जो है ये बनाया, और फिर 1975 में जब उन्होंने इसको अमेरिका की जो मार्केट है उसमें इन्होंने भेजा, तो उस वक़्त उन्होंने ये ख्याल किया, जापानियों ने ये कहा कि हमने अमेरिका से दूसरी जंग अज़ीम का बदला ले लिया। यानी कि ये हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप इतनी इस कदर ख़तरनाक चीज़ है जो कि आज कल हमारे हर प्रोसेस फूड के अंदर हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल होता है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। क्योंकि फ्रैक्टोज इंसान के जिस्म में इस्तेमाल होती ही नहीं है, वो सिर्फ जिगर में जाके चर्बी की सूरत में इकट्ठी हो जाती है। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही ये प्रोसेस फूड का जो आगाज़ हुआ अमेरिका में, तो हमारे लोग तो पहले ही तकरीबन 100 साल पीछे थे, उनको तो देसी खुराकें थी उनकी, सारा कुछ। तो हमें आज ये मौका मिल गया है कि हम अमेरिका और जो बरतानिया जैसे ममालक हैं, हम उनके बराबर हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें। तो जब ये प्रोसेस फूड का ज़माना उधर शुरू हुआ तो फिर तरह तरह की बीमारियां वहाँ पर जो है वो बढ़ गई। आज वही जो यूरोपीय ममालक हैं, अमेरिका हैं, वो जो हमारा आज से कोई 70 साल 80 साल पहले का जो निज़ाम ज़िंदगी था, खाने पीने का निज़ाम था, जैसे दूध दही गोश्त वगैरह, तो वो उसकी तरफ अब वापस आ रहे हैं। तो हमें एक मौका मिला कि हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उनके साथ शामिल हो सकते हैं। तो जैसे इन्होंने जो सिगरेट थी, सिगरेट को इन्होंने ऊपर लिखा होता है कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह डॉक्टर लस्टिंग कहते हैं कि इसके ऊपर जो अडक्टिव शुगर है, इसके ऊपर भी लिखा होना चाहिए कि ये भी इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा आप इसको भी इस्तेमाल ना करें। तो अब ये तो आगे लोगों की मर्ज़ी है कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इस ज़िमन में इन्होंने पहले बहुत सारी रिसर्च की। रिसर्च में ये जो कोक कंपनी है कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली, इन्होंने रिसर्च करवाई तकरीबन 26 रिसर्च करवाई कोक ने। तो इसको कोक ने स्पॉन्सर किया था इस रिसर्च को जो 26 करवाई। तो उसमें उन्होंने ये दावा किया कि कोक की वजह से या पेप्सी की वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ता, शुगर और ब्लड प्रेशर का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 34 ऐसी जो थी तहकीक, जो रिसर्च थी, वो इंडिपेंडेंट हुई, जिसमें से 33 ने ये साबित किया कि ये जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है या ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये एक जहर हैं और सेहत की बहुत बड़ी दुश्मन हैं। तो फिर हुआ ये कि इन्होंने जब इसको स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस फूड की तरफ आ गए, प्लांट बेस्ड जो डाइट थी वो ये आ गई, वेगन और प्लांट बेस्ड जो डाइट थी। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन थी गंदम की, सोया और कॉर्न वगैरह, ये आ गया। तो इसने इंसान की जो सेहत थी उसको तबाह करके रख दिया। तो ये जो डाइट हैं, प्लांट बेस्ड जो डाइट है, इसमें 60 से 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 15 से 20% सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं। और इन्होंने कहा कि जी लो फैट और जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये इस्तेमाल करें, फ्रूट खाएं, और आप
कम खाएं, ज़्यादा वर्जिश करें और कम कैलोरीज जो है वो इस्तेमाल करें और वर्जिश ज़्यादा करें। ये जो आइडिया था ये बहुत बुरी तरह से जो है वो फिर वो फ्लॉप हो गया और इसकी वजह से बहुत से दिल की बीमारियां बढ़ गईं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि सेहतमंद खाना बेहतरीन दवाई है और जो फैक्ट्रियों में बना हुआ खाना है ये सिर्फ बीमारियां पैदा करता है और इसके साथ दवाइयां आपको खानी पड़ेगी। और डॉक्टर लस्टिंग ने इस बारे में 4 किताबें लिखी हुई हैं जिनमें ये है जो फैट चांस और कुक बुक और इस तरह इन्होंने ये 4 किताबें लिखी हैं और इनकी आखिरी बुक जो है वो मेटाबॉलिकल है। आजकल जो हेल्थ साइंस है ये सिर्फ अलामात पर जोर देती है और उनका इलाज जड़ से नहीं करती। जैसे ये अगर किसी को अगर बुखार है तो उसका बार बार उसको बुखार देने की दवाई जैसे पैरासीटामोल है या आइबोप्रोफिन है दवाई, ये बार बार इस्तेमाल करवाएंगे तो बुखार जड़ से ख़त्म नहीं होगा बल्कि वक्ती तौर पे ऊपर नीचे होता रहेगा। तो जब तक उसको एंटीबायोटिक या अगर वो मलेरिया की वजह से एंटी मलेरियल दवाई नहीं देंगे तब तक अंदर से बुखार ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से ये शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ हमारे जो है हमें डॉक्टर्स हजरात ये कर रहे हैं और ये कार्य इस तरह से रहे हैं कि शुगर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ दे रहे हैं, ना कि इसको ख़त्म करने की। इसको ख़त्म करने की कोई ख़ास कोशिश नहीं कर रहे। और जो मेटाबॉलिक हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 75% जो है ना इंसान की टोटल जो बजट है इंसान का ये इसके ऊपर इन बीमारियों की वजह से लग रहा है। और शुगर जो है ये तंबाकू और कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक है, अल्कोहल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अल्कोहल से तंबाकू हो गया और ये जो है अल्कोहल हो गया ये फैटी लीवर काज करते हैं जो कि फिर सिरोसिस हो जाता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये काज करता है। ये बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ जो है ना उनको करता है। तो डॉक्टर लस्टिंग ये इन्होंने बेसिकली बच्चों के डॉक्टर हैं तो इन्होंने सिर्फ 9 दिन के लिए बच्चों का जो जूस थे उनका जो हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप जिनसे ये जूस बने होते हैं वो इन्होंने बंद किया तो 9 दिन बाद बच्चों का जो लीवर था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और डॉक्टर लस्टिंग की जो थ्योरी है वो है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसमें सेल जो है वो सेहतमंद नहीं होते और सेल जो शुगर से भर जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जो हमारे एक जो सेल का जो पावर हाउस है ये सही तरीके से काम नहीं करता और बॉडी में जो केमिकल सिस्टम होता है जो ऑर्डर देता है मसल को वो काम नहीं करता और मरीज़ का वर्जिश करने को बिल्कुल दिल नहीं करता और मरीज़ बिल्कुल सुस्त हो जाता है। इस तरह उसका वज़न बढ़ जाता है, इंसुलिन बढ़ जाती है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है और ये फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। और जब इसको आप ख़त्म करेंगे, ये चीज़ें रोकेंगे तो फिर ऐसा ऐसा आपका खेलने को दिल करेगा और एक्सरसाइज करने को दिल करेगा, गेमें खेलने का। ये 5-7 दिन का तकरीबन प्रोसेस होता है। जब आप बंद करेंगे तो फिर आप ऐसा ऐसा आपका खुद से ही दिल करने लग जाएगा।